उपायुक्त के आश्वासन के बाद एसएनएमसीएच के जूनियर डॉक्टरों ने अपनी हड़ताल वापस ले ली और काम पर वापस लौटने की बात कही। नमस्कार, मैं धीरेंद्र और आप देख रहे हैं मिरर मीडिया। बता दें कि गुरुवार की शाम मरीज के परिजनों द्वारा चिकित्सकों के साथ मारपीट के बाद चिकित्सक इमरजेंसी के पास कार्य बहिष्कार कर धरने पर बैठ गए थे और सुरक्षा की मांग कर रहे थे। उनका कहना था कि जब तक उनकी सुरक्षा की गारंटी नहीं ली जाएगी वह लोग कार्य पर वापस नहीं लौटेंगे। इस दौरान अधीक्षक और प्रचार द्वारा लोगों को आश्वासन दिया गया था, फिर जाकर मामला शांत हुआ था। अधीक्षक दिनेश गिंदोड़िया और प्रचार एसके चौरसिया के नेतृत्व में जूनियर डॉक्टरों की टीम उपायुक्त से मिलकर सारी बातों को रखा और सुरक्षा की मांग की। इस दौरान अनुमंडल पदाधिकारी राजेश कुमार, डीएसपी विधि व्यवस्था नौशाद आलम, कार्यपालक दंडाधिकारी सरायढला थाना प्रभारी सहित अन्य लोग मौजूद थे। बैठक में उपायुक्त ने इमरजेंसी में सीसीटीवी कैमरे लगाने और कुछ आपात स्थिति, कुछ ऐसी घटना हो तो तुरंत अलार्म बजने को लेकर यंत्र लगाने के निर्देश दिए। साथ ही पर्याप्त संख्या में सुरक्षा बल की मौजूदगी का भी आश्वासन दिया और ड्यूटी के दौरान, चूँकि बीते शाम जो घटना हुई थी उस दौरान वहाँ पे गार्ड नहीं रहने के कारण स्थिति नियंत्रण में नहीं हो पाया था, इसलिए उन्होंने अनुपस्थित होमगार्ड पर कुछ शौकौज करने के आदेश दिए हैं और जांच कर उचित कार्रवाई करने की बात कही है। एक बार हम सुनाते हैं आपको धनबाद उपायुक्त ने पूरे मामले पर क्या कुछ कहा। अस्पतालों में, मेडिकल कॉलेज में मरीजों के लिए सुव्यवस्था, उनको साधन और अच्छी चिकित्सा मिले और साथ ही साथ हमारे स्वास्थ्यकर्मी, खासकर चिकित्सक और जो स्वास्थ्य सेवा में लगे रहते हैं, उनकी सुरक्षा वो बरकरार रहे। ये दोनों हम लोग को इंश्योर करना रहता है और इसके लिए अभी कल छोटी सी एक घटना हुई जिसको लेकर चिकित्सकों में भी जो है असंतोष का माहौल था, तो उसके लिए हम लोगों ने एक जॉइंट मीटिंग की और एसएनएमसीएच का एडमिनिस्ट्रेशन भी आया था और के लोग भी थे और साथ ही साथ डॉक्टर्स भी थे, उनके ग्रीवांसेस को भी हम लोग सुने हैं। साथ ही साथ वहाँ एक जो आरक्षी यूनिट जो बना हुआ है पुलिस टेम्पररी पोस्ट, उनके लोग भी थे, स्थानीय डीएसपी भी थे, डीएसपी होमगार्ड को भी हम लोगों ने बुलाया था और एसडीओ भी थे। तो सब लोगों ने मिल के कुछ बिंदु पर तय हुआ है। देखिए, एक घटना जो होनी थी कल तो हो गई और शुक्र है कि कोई बड़ी घटना नहीं हुई, छोटा मोटा झड़प ही था। अब जो है नेक्स्ट आगे ऐसा कभी कुछ ना हो, इसके लिए हम लोग को पहल करनी चाहिए। राज्य सरकार का सोच है कि स्वास्थ्य सेवाएं सुदृढ़ हो और हमारे कर्मी सुरक्षित रहें, तो इसके लिए हम लोगों ने निर्देश दिया कि कल से ही उस स्थान पे खासकर इमरजेंसी में डेडिकेटेड 24/7 जो है सीसीटीवी कैमरा विथ व्यू अराउंड 500 मीटर्स, सिर्फ गेट पे ही नहीं, आसपास भी उसका जो है व्यू आए और उसका फीड जो है प्रॉपर हॉस्पिटल को भी मिले और सीसीआर में भी मिले। अच्छा। और साथ ही साथ हम लोगों ने एक अलार्म सिस्टम लगाने का निर्देश दिया है कि ताकि वो अलार्म जैसे ही बजे तो वो उसका जो साउंड है वो अस्पताल के अन्य क्षेत्रों में भी जाए, क्योंकि वहाँ ऑलरेडी 60 होमगार्ड हैं, पर चूँकि बड़ा कैंपस है तो अलग अलग जगह सब पोस्टेड रहते हैं। इमरजेंसी में कोई घटना होती है तो सूचना होते होते समय लग जाता है, तो एक अलार्म सिस्टम डेवलप करने के लिए कहा है, वो भी कल ही होना है। जैसे अलार्म सिस्टम डेवलप हो जाएगा तो अलार्म बजते ही जितने भी 60 हमारे होमगार्ड विभिन्न क्षेत्रों में डिप्यूटेड रहते हैं वो भागकर वहाँ आ पाएंगे घटनास्थल पर, उसके लिए वो सिस्टम डेवलप करने को कहा है। और साथ ही साथ ये भी शिकायत थी कि जो होमगार्ड्स हैं वो ड्यूटी उनका जो है वो रोस्टर का पालन नहीं होता है ठीक से, उसके लिए हम लोगों ने आरक्षी को ही निर्देश दिया है कि रोस्टर बनाएंगे एसएनएमसीएच के लोग, अनुपालन जो है वहाँ के जो एसआई है वो कराएंगे कि हमारे सारे होमगार्ड जो वहाँ डिप्यूटेड हैं वो वर्दी में रहें और समय से अपने स्थान पर बने रहें, उसके लिए हमने कहा है। और साथ ही मेरी अपील होगी आपके माध्यम से आम लोगों से भी कि देखिए, चिकित्सक हो, स्वास्थ्यकर्मी हो, सब अपना बेस्ट ही करना चाहते हैं। अगर वो अपना बेस्ट नहीं करना चाहते तो वहाँ क्यों बैठे रहते। इमरजेंसी में काम करना अपने आप में बहुत ही कठिन कार्य होता है। मैं समझता हूँ कि अपना परिजन को कोई अहित होता है तो लोगों को का रोष या लोगों में दुख वो लाजमी है, किंतु समझना चाहिए कि सामने जो चिकित्सक हैं वो भी सेवा करने के लिए बैठे हैं, तो थोड़ा संयम रखना चाहिए, दोनों साइड को संयम रखना चाहिए और मूल उद्देश्य अगर चिकित्सा सेवा है तो उस पर ही ध्यान देना चाहिए, रैदर देन कि कोई ईगो इश्यू हो जाए और ये सब। तो मेरी अपील होगी सबसे कि संयम से काम, और हम लोग को पूरी कोशिश कर रहे हैं कि एसएनएमसीएच में काफ़ी दबाव रहा है शुरू से, संख्या भीड़ भी बहुत रही है, महीने का 500-500 डिलीवरी होता है, उसको हम लोग कम करने के लिए काफ़ी कोशिश कर रहे हैं। लास्ट 2 महीने में सदर में डिलीवरी महीने का 300 हो गया है, तो ऑब्वियसली एसएनएमसीएच पे भार कम हुआ है। हम लोग बाकी सीएचसी एचएससी को भी सुदृढ़ कर रहे हैं ताकि जो
मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड सर्जरीज केसेस हैं वही एसएनएमसीएच आए, और अनावश्यक भीड़ जो छोटी मोटी बीमारियों को भी लेके कॉलेज में लगती है, बड़े अस्पताल में लगती है, वो ना लगे। हमारा अपना जो एचएससी पीएचसी है, सीएचसी है, वो सुदृढ़ हो, इसके लिए भी हम लोग प्रयासरत हैं। तो ओवरऑल मुझे लगता है कि सब कुछ ठीक से बात हो गई है और भविष्य में ऐसी कोई घटना नहीं होगी, इसकी हम लोग पूरी कोशिश बात पर भी कुछ कार्रवाई के निर्देश दिए हैं क्या जो अनुपस्थित थे? अभी उसके लिए हम लोग लिस्ट उनसे मंगाए हैं कि किनकी प्रतिनियुक्ति वहाँ पर थी, और वहाँ अनुपस्थित अगर थे तो वहाँ जो ड्यूटी में डॉक्टर थे उनसे हम लोग लिखित में लेंगे, और एक जो शोकॉज है उन गार्ड्स को किया जाएगा कि भाई किस परिस्थिति में वो वहाँ उस समय पर उपस्थित नहीं थे जब ये घटना हुई, और अगर असंतोषजनक रहेगा तो हम लोग संबंधित होमगार्ड पर भी कार्रवाई करेंगे। सुरक्षाकर्मियों की संख्या बढ़ा जाने की बात हुई? नहीं, अभी हम लोगों ने टेक्निकल तौर पे जो मैंने कहा वो टेक्नोलॉजीज़ लगाने के लिए कहा है। हम लोगों ने एक फेस रीडर भी लगाने को कहा है, उसमें थोड़ा समय लग सकता है कि एवरीबडी हु कम्स इनसाइड द कॉलेज, वो मैं सदर में भी शुरू करने जा रहा हूँ। जो भी अंदर आ रहा है सदर में उसका चेहरा रीड हो जाएगा, क्योंकि देखिए अभी जो कल घटना हुई उसके बाद के लोगों का पता नहीं है। तो हम लोग एक फेस रीडर लगा रहे हैं, जैसे एयरपोर्ट वगैरह में होता है। जितने लोग आएंगे जाएंगे सभी का चेहरा रीड करके सेव रहेगा 1 महीने तक, जब तक घटना होने के बाद, ताकि उसको पकड़ा जा सके। थैंक यू। तो कुल मिलाकर उपायुक्त ने स्पष्ट कहा कि डॉक्टर और मरीज दोनों को संयम बरतने की जरूरत है, क्योंकि कई जगहों का भार एसएनएमसीएच पर है। ऐसे में एहतियात के तौर पर उन्होंने बताया है, लोगों से अपील भी की है कि सदर अस्पताल में भी आप अपने परिजन को या मरीज को लेकर आ सकते हैं, और सर्जरी की अगर बात हो तो आप एसएनएमसीएच जा सकते हैं। उन्होंने कहा कि तमाम तरह की व्यवस्थाएं कर ली जाएगी ताकि दोबारा इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति ना हो। वहीं अधीक्षक और जूनियर चिकित्सकों ने बताया कि उपायुक्त से उन्हें आश्वासन मिला है और अब वो पूरी तरह से संतुष्ट हैं और सभी लोग अपने काम पर लौट रहे हैं और कल से ओपीडी सेवा बहाल हो जाएगी। बहुत ही पॉजिटिव अप्रोच रहा और एक्टिव अप्रोच रहा। उन्होंने ऑर्डर कर दिया है कि यहाँ सशस्त्र बल की नियुक्ति के लिए और कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग के लिए सरायढेला पीएस को भी इंस्ट्रक्शन दिया गया है कि होमगार्ड, चौकीदार जो भी हैं उसका कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग करें। इन लोगों को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, और हमारे जो डॉक्टर्स हैं इनसे सेटिस्फाइड हैं और ये बहुत जल्द एक्शन लेगा। अलार्म वगैरह लगाने के लिए बोला गया? हाँ, ये हूटर और कैमरा को और विस्तृत देख लेने के लिए कि इसमें भी कोई दिक्कत नहीं हो, तो उसकी व्यवस्था भी हम लोग करने जा रहे हैं। हाँ, होमगार्ड पर कार्रवाई की जाएगी। जो ड्यूटी में थे उन्होंने क्यों नहीं एक्शन लिया। सभी आश्वस्त। पुलिस भी शामिल थे, एसडीएम सर थे और डीसी सर थे, और इन्होंने हमें पूर्ण भरोसा दिया और उन्होंने बोला कि कल तक रिटर्न में भी आप लोग को मिल जाएगा सिक्योरिटी बढ़ाने का। जो भी सिक्योरिटी ब्रीच हुआ था, जिनके कारण हुआ, उनको सस्पेंशन का भी ये आया है, और इमरजेंसी में हूटर लगेगा। तो कोई भी आगे जो घटना हो तो उसको बचाने के लिए प्रिवेंशन, ही एम्फेसिस दैट प्रिवेंशन होना चाहिए। ये जो हो गया उनको तो फिर से ही नहीं कर सकते, लेकिन आगे जैसे ये सब घटना ना हो तो प्रिवेंशन के लिए उन्होंने बहुत अच्छे कदम उठाए, और हम लोग भी इस चीज़ से संतुष्ट है। बस हम लोग चाहते हैं कि ये सब चीज़ जितना उन्होंने बोला ये सब धरातल पे हो जाए, तो हम लोग भी संतुष्ट है। और हम लोग ने जो भी ओपीडी वगैरह बंद कर रखा था वो कल से फिर रिज्यूम करेंगे हम लोग, क्योंकि हमें पूर्ण श्रद्धा है अपने जिला प्रशासन पे, हम लोग का कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन पे। हम लोग भी चाहते हैं, हम लोग नहीं चाहते हैं कि आज से अभी जो इमरजेंसी में ड्यूटी करना वो करेंगे ना। इमरजेंसी तो ऑलरेडी चालू था हम लोग का, ठीक है। इमरजेंसी हम लोग का कभी बंद नहीं हुआ है। ओपीडी कल से हाँ, करेंगे, ओपीडी फिर से सुचारू रूप से चालू हो जाए, ताकि जो धनबाद की जनता है उनको कष्ट ना हो, उनका इलाज चलता रहे। और बस जितना उन्होंने बोला है वो सब धरातल पे दिखे, यही हम लोग चाहते हैं। सुरक्षा की बात कही गई है आप लोगों को, जैसे वहाँ जो चौकी बना हुआ है उसमें डेपुटेशन होगा। हाँ, हम लोग का मांग था कि आर्म्स गार्ड हो, लेकिन वो शायद ना हो पाए, लेकिन होमगार्ड की संख्या भी बढ़ाई जाएगी। और मतलब ऐसा बोला गया कि जो होमगार्ड सिक्योरिटी मुहैया ना करा पाए अभी फ़िलहाल उन लोग को सस्पेंड किया जाएगा, ताकि जो आगे होमगार्ड आए वो लोग ठीक से काम करें और हम लोग की डॉक्टर्स की सुरक्षा कर पाए और हम लोग भय मुक्त
काम कर सके। बहरहाल देखना होगा कितनी जल्दी व्यवस्थाएं पूर्ण रूप से बहाल हो पाती है और चिकित्सक के साथ साथ आम मरीज भी इससे लाभान्वित होते हैं। हम तमाम इससे जुड़ी खबरों से आपको अपडेट करवाते रहेंगे। बने रहे मिरर मीडिया के साथ।